अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उरूज टॉक्स। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी, इबादत और दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ईद कुर्बान का पहला दिन पाकिस्तान में किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। जहां एक तरफ सुबह सवेरे ही कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ किचन से उठने वाली कलेजी की खुशबू पूरे मोहल्ले को महका देती है। आज की इस खास ईद वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ईद का पहला दिन पाकिस्तान के रवायती घरों में कैसा गुजरता है, सुबह की नमाज से लेकर रात के बारबेक्यू तक सब कुछ। तो चलिए हमारे साथ इस ईद के सफर में शरीक हो जाएं। ईद के पहले दिन का आगाज होता है सुबह सवेरे गुस्ल करने, नए और खूबसूरत रिवायती लिबास पहनने और ईदगाह की तरफ रुख करने से। सबसे खूबसूरत मंजर वो होता है जब नमाज ईद के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं और तमाम गिले शिकवे मिटा देते हैं। नमाज पढ़कर जैसे ही सब घर लौटते हैं तो बच्चों की नजरें सीधी बड़ों की जेबों पर होती हैं कि आखिर बड़ी ईद पर ईदी का क्या बनेगा। अगरचा ईदी छोटी ईद जितनी तो नहीं मिलती, लेकिन ईद की खुशी तो हर हाल में पूरी होती है। अब बारी आती है ईद उल अज़हा के सबसे अहम और रूह परवर हिस्से की, यानी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी। पाकिस्तान में ईद के पहले दिन का सबसे बड़ा टास्क होता है कसाब यानी कसाई भाई का इंतजार करना। हर घर की कोशिश होती है कि उनका जानवर सबसे पहले कुर्बान हो जाए, लेकिन कसाब साहब तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। खैर, जब कुर्बानी का अमल शुरू होता है तो घर के मर्द और खुसूसन बच्चे सबसे आगे आगे होते हैं। वो वक्त होता है जब महीनों से पाले हुए जानवर को रुखसत करते हुए दिल थोड़ा उदास भी होता है, लेकिन अल्लाह की राह में कुर्बानी का जज्बा इस उदासी को खुशी में बदल देता है। कुर्बानी के फौरन बाद सबकी नजरें किचन की तरफ उठती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के पहले दिन का पहला बाकायदा खाना रिवायती कलीजी होता है। जैसे ही गोश्त का पहला हिस्सा किचन में आता है, घर की खवातीन फौरन मसाले दार, चटपटी और गर्मा गर्म कलेजी बनाती हैं। पूरे घर वाले दस्तरखान पर जमा होते हैं और ताज़ा नान या पराठों के साथ इसका लुत्फ उठाते हैं। यकीन माने, इस कलेजी का जायका साल के बाकी दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ और लाजवाब होता है। ईद उल अज़हा हमें सिर्फ गोश्त खाना नहीं सिखाती, बल्कि ये बांटने और कुर्बानी का नाम है। दोपहर का वक्त गोश्त की कटिंग, उसके हिस्से बनाने और पैकिंग में गुजरता है। शरीयत के मुताबिक गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक गरीबों और मुस्तहिकीन के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा अपने घर के लिए। तपती धूप में रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों के घर जाकर गोश्त पहुंचाना और गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना ही इस ईद की असल रूह है। दिन भर की थकन, गोश्त की तकसीम और किचन के कामों से फारिग होकर जब शाम होती है तो ईद का दूसरा रुख सामने आता है। सब दोबारा तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ ईद मिलने के लिए निकलते हैं। शाम के वक्त मेहमानों के लिए गोश्त के मुख्तलिफ लजीज पकवान जैसे कढ़ाई, बिरयानी या मटन कोरमा पेश किया जाता है और साथ में ईद की गपशप का दौर चलता है। तो नाजरीन, ये था ईद उल अज़हा के पहले दिन का एक खूबसूरत और रिवायती अहवाल। ईद का पहला दिन जितना मसरूफ होता है उतना ही बरकतों और खुशियों से भरा होता है। आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? क्या आपको पहले ही दिन कसाब मिल गया था? और आपके घर ईद की पहली डिश क्या थी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।